उम्मीद है सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल हल कर लेंगे। अमरीकी सदर दोनों ममालिक की नस्ल दर नस्ल जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग, कहा शुक्र है भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। सदर ट्रंप वाहिद शख्स हैं जो उन लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। दुनिया सदर ट्रंप को जानती है, उनके मनसूबों पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती। मजीद बोली, अंडर सेक्रेटरी एलिस होकर की पाकिस्तानी सिफारती वफ़द से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी की हिमायत का इरादा किया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मुसल्लह अफराज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। 17,573 अरब का वफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमत की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ गई। सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाले तनख्वाहदारों के लिए भी टैक्स कम। नॉन फाइलर पर सख्त पाबंदियाँ, गाड़ी, सोलर पैनल महंगे, ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी टैक्स लग गया। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, कपड़े, दरामदी, चॉकलेट्स, कॉफ़ी और बिल्ली कुत्तों की खुराक महंगी। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हर 3 माह बाद आमदन की तफसीलात जमा करवाने की पाबंद। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर टैक्स में कमी, तामीराती शोबे को भी फ़ायदा। दिफाई बजट में 20% इजाफा, 14,000 अरब से ज़ायद का टैक्स हदफ। कर्जों पर सूद की अदायगी पर 8,207 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तालीम के लिए 18.5 अरब मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1,000 अरब रुपए तजवीज़ है। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस किए गए। NHA को आइंदा माली साल 226 अरब से ज़ायद मिलेंगे। पावर डिवीजन को 90 अरब 22 करोड़ देने की तजवीज़। फाइनेंस बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में कमी, पेंशन में 7% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% कर दी गई। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह कम करके 23% कर दी गई। माजूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। कबल इस वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी। पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक। शरीक हयात की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब शामिल। गाड़ियाँ और सोलर पैनल महंगे, ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी टैक्स आयद। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। कार्बन लेवी और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा। 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाएगी, जो अगले साल बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी तैयार, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। सोलर पैनल की दरामदात पर भी 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तरसील करने वाले कॉरियर और लॉजिस्टिक खिदमात फराहम करने वालों से 18% सेल्स टैक्स वसूल करके जमा करवाएंगे। बैरून मुल्क से ऑनलाइन फरोख्त किए जाने वाले सामान पर 5% टैक्स आयद। तामीराती शोबे में टैक्स कम करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर रिलीफ, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स आयद नहीं किया गया। किसानों को 1 लाख बगैर जमानत कर्ज मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए ज़मीन मज़ीद तंग। गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी, रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स कटेगा।
सिर्फ फाइलर ही बड़े मालियाती लेन देन का हकदार होगा। नॉन फाइलर सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी नहीं कर सकेगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त सजाओं को मजीद बढ़ाने की तजवीज़। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। जायदाद मुंतकली पर पाबंदी और सामान जब्त करना शामिल। नॉन फाइलर्स पर नकद रकम निकालने पर टैक्स की शरह 0.6% से 1% करने की तजवीज़। फाइलर्स की एक और परेशानी दूर। 1 जुलाई से रिटर्न फॉर्म सारा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा। सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। सारिफ दोस्त रिटर्न फॉर्म के बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंस एक्ट के तहत FBI के इख्तियारात में बेपनाह इजाफा। टैक्स फ्रॉड के साथ साथ टैक्स फ्रॉड में मावनत को भी जुर्म करार दे दिया गया। टैक्स फ्रॉड में मावनत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए फाइलर्स, नॉन फाइलर्स, लेट फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। 5 करोड़ रुपए से जायद कम जायदाद की खरीदारी पर 4.5% टैक्स देना होगा। 5 से 10 करोड़ रुपए तक जायदाद की खरीदारी पर 5% टैक्स अदा करना होगा। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों के ट्रांसफर पर FET खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर भी टैक्स क्रेडिट का ऐलान है। हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, सवाल है दौलतमंद तबके ने कितना बोझ उठाया। आम आदमी ने कुर्बानियाँ दी, तनख्वाहदार तबके ने मुआशी इस्तेहकाम लाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। फाइनेंस बिल की मंजूरी दी। कहा तनख्वाहदार तबके ने बजट में 400 अरब रुपए दिए। वक्त आ गया है, हमने मुआशी ग्रोथ में आगे बढ़ना है। मुआशी अशारिया मस्बत समत की जानिब गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ी, IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। मुआशी मैदान में आगे निकलना है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ना है। ये भी कहा हमने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हमारा यही जुनून मुआशी मैदान में भी आगे निकलने के लिए होना चाहिए। दुश्मन पानी पर धमकियां दे रहा है, हम अपने हिस्से का एक एक कतरा लेकर रहेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन में मुजालिम की मजम्मत करते हैं। आलमी ताकतें फौरी गजा में जंगबंदी कराएं। BISP के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट कस्टमर मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी खसूसी खुराक फराहम की गई। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्क की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन अरकान के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। PTI ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। बजट को अशराफिया नवाज अवाम दुश्मन करार दे दिया गया। उमर अयूब ने कहा कि ये बजट गरीब से रोटी छीनने और अमीर को नवाजने की दस्तावेज है। इस साल भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। एक्सपोर्ट के लिए 5 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा। सोलर की दरामद पर 18% टैक्स की मुखालफत। ताजरों ने तामीराती शोबे में टैक्स कमी को खुशाइंद करार दे दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 5 साल के लिए किसी सूरत तब्दील ना किया जाए। दिफाई बजट को बढ़ाया गया, जिसे सराहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया। हुकूमत के अच्छी को पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने कहा कि टैक्सों में इजाफा किया गया, जिन सेक्टर्स में रियायत दी गई उसको देखना होगा। तेज़ी से इस शहर के अंदर महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जा रहा है, तो लोग उसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहे थे, सोलर पैनल की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स के ऊपर भी जो है उसके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। जो करोड़पति था वो अरबपति बनता जा रहा है, लेकिन जो लेबर क्लास तबका है उसको हुकूमत को चाहिए था कि रिलीफ फराहम करे। गाड़ियाँ वगैरह लेते थे तो उस पर भी इन्होंने टैक्सेस लगा दिए। तो इस मुल्क में रहना बड़ा परेशानी के मामला से गुजर रहे हैं। बजट अगर गरीबों के लिए आया तो बहुत अच्छा हो,
वरना इस बजट का कोई फायदा नहीं। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है, ये अमरा के लिए बनता है, आवाम के लिए कुछ नहीं बनता। कारखानेदार के लिए बनता है, उसको फायदा देने के लिए बनता है। गरीब तो पिस रहा है बस। आवाम नए टैक्स लगने पर मायूस, हुकूमत से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा, मजीद रिलीफ मांग लिया। अवाम ने कहा रिलीफ सिर्फ अशराफिया के लिए ही है, आम आवाम के लिए अच्छी चीज़ सस्ती तो दूसरी महंगी कर दी जाती है। खासकर जो हमने पहले अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जी 3.5% लोग आपके 95%, 90% टैक्स दे रहे हैं। और आप मुझे एक बात बता दें, क्या मईशत इस तरीके से चल सकती है? अगर तो आप किसान की कॉस्ट पे रोटी सस्ती कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं कि वो गरीब को तो रोटी सस्ती मिल जाए और उस गरीब के बच्चे भूखे मर जाएं, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट ईयर से 11,800 अगर टारगेट था तो इस दफा 2500 बढ़ा के किया है उन्होंने, 14,300। तो इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा। वफाकी बजट पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहिरीन के तबसरे। माहिरीन ने हुकूमत के टैक्स निज़ाम को पेचीदा करार दे दिया। माशी माहिरीन ने कहा कि मईशत में अफजाइश ना हो तो टैक्स कलेक्शन में कमी होती है। रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ दिखाई गई, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। इस साल भी अहदाफ पूरे नहीं होंगे, ना ही पॉलिसी रेट कम होगा। पाकिस्तान इस वक्त 2-3% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। भारत के साथ तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात चाहते हैं पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का BBC रेडियो को इंटरव्यू। कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने किरदार अदा किया, उम्मीद है आलमी बरादरी मुज़ाकरात के लिए भी मौसर किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बग़ैर शवाहिद पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। बिलावल की क़यादत में वफ़द की APPG से मुलाकात। हालिया कशीदगी, कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। यूट्यूबर रजब भट्ट पर एक और मुकदमा। थाना नवाब टाउन में खातून दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। रजब भट्ट, मान डोगर समेत 5 अफराद नामजद। FIR के मुताबिक सलमान हैदर नामी टिकटॉकर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। मुलजिम ने घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बना दिया, नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि वो और उसकी बहन मुलजिम सलमान को मना करने उसके घर गई। घर में रजब भट्ट, मान डोगर और दीगर ने कमरे में बंद कर दिया। जवाबनामे मुलजिम ने मोबाइल पकड़कर रीसेट कर दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इदारों पर हमला करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। शुमाली कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फ़ौज की तकरीब से खिताब। कहा गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजल्स नाअहल है। अमरीकी परचम को नजर आतिश करने वालों को 1 साल के लिए जेल भेजेंगे। मुल्क में लाखों लोग दाखिल होते हैं, यह सिलसिला रोकना होगा। मेरी इंतजामिया में अनारकी नहीं चलेगी। उधर लॉस एंजल्स के बाद हिस्सों में आज रात कर्फ्यू नाफिज होगा। एक रोज में मजीद 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रोमांस में हीरो संतोष कुमार मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। संतोष कुमार के नाम से मशहूर होने वाले अदाकार मूसा रजा को मदाहों से बिछड़े 43 वर्ष बीत गए। तुम्हारे बाबा की असल निशानी तुम हो निखत। उनको अगर कुछ करना है तो उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। क्या चाहते हैं? मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊँ आपकी वजह से? मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आया हूँ, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है। और अरसल इरफान की असल हकीकत अर्श के सामने ला पाएगा? क्या अर्श को बता पाएगा इरफान वो लड़का नहीं? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा अर्श में आगे क्या है होने वाला, देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।